दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में आज यहाँ करीब दिल्ली के 25 लाख लोगों को गुजारा भत्ता देने के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है सीएम हाउस पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम जो युवा हैं दिल्ली के, वो इस प्रोटेस्ट में, इस धरना प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं और तमाम जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो भी इस प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। उनकी मांग है कि जो 25 लाख बेरोजगार युवा हैं दिल्ली के अंदर, या तो दिल्ली सरकार उनको जो है नौकरी दे या फिर उनको कोई गुजारा भत्ता दे। केजरीवाल लगातार झूठी घोषणाएं करके, झूठे वादे करके, अब चुनाव है इसलिए वो झूठी घोषणाएं दिल्ली को लंदन बनाने की वो बात कर रही है। हकीकत जब बारिश हुई तो ये हकीकत सब भूल गई कि लंदन और पेरिस बनाने वाले केजरीवाल वास्तविकता में दिल्ली नरक बन चुकी है। और दिल्ली में केजरीवाल सरकार 7 सालों से जमीनी स्तर पर कोई भी काम, प्रगति का, विकास का, ना ही डेवलपमेंट का कोई काम कर पाए। हमारा सवाल है वो झूठ क्यों बोल रहे हैं? वो झूठे वादे, झूठ की सरकार 7 सालों से केजरीवाल साहब चला रहे हैं। एक भी बेरोजगार को भत्ता दिल्ली में नहीं दिया। ये 404 लोगों को ही सिर्फ रोजगार दे पाए। ये हकीकत आज हम यहाँ बताने के लिए, बेरोजगारों की, युवाओं की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं कि पूरे देश को, पूरे दिल्ली को पता लगनी चाहिए कि केजरीवाल साहब आपकी हकीकत क्या है। आप झूठे वादे कर रहे हैं क्योंकि वहाँ चुनाव है, इसलिए आप झूठे वादे करने जा रहे हैं। तो देश की जनता को हम बताना चाहते हैं कि केजरीवाल साहब ने दिल्ली में क्या किया है, असलियत है। देखिए, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तराखंड में जाके और गोवा में जाके दिल्ली वहाँ के रोजगारों के लिए रोजगार भत्ते देने की बात करी है, आज दिल्ली के अंदर हमारी अपनी आरटीआई है कि पिछले 7 सालों के अंदर सिर्फ 406 लोगों को रोजगार दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी का डाटा नहीं है, इनका अपना डाटा है। 406 लोगों को रोजगार दिया है और ऑफिशियली 14 लाख लोग बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं। आप दिल्ली के लोगों को रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? आज भारतीय जनता पार्टी की यही मांग है कि 14 लाख लोग जो बेरोजगार हैं उनको भी रोजगार भत्ता दिया जाए, जैसे आपने उत्तराखंड और गोवा में डिमांड का वादा किया है। तमाम तरह के वादे और भी केजरीवाल सरकार कर रही है चुनावों को लेकर। देखिए, मैं इस सरकार को महाठग मानता हूँ। दिल्ली वालों को ठग लिया, अब उत्तराखंड और गोवा में जाके लोगों को ठगने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये होने नहीं देगा। अब उत्तराखंड में भी और गोवा में भी जाके दिल्ली की जो असलियत है वहाँ के लोगों को बताएंगे। आपको क्या लगता है कि आपके इस प्रोटेस्ट से जो युवा है कहीं ना कहीं वो जागरूक होगा? निश्चित तौर के ऊपर लोकतंत्र के अंदर जो एक माध्यम होता है अपनी बात रखने का, हम सारे माध्यम कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, प्रदर्शन हो, अपनी बात बूथों तक पहुंचाने की, हम सब वो तमाम माध्यम कर रहे हैं। ये हमारे साथ हरीश खुराना जी जो कह रहे थे कि किसी भी माध्यम से युवाओं को जागरूक करना उनका एकमात्र मकसद है, जिसके चलते आज ये प्रोटेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है। केजरीवाल जी उत्तराखंड में और गोवा में जाके महंगाई भत्ते की बात कर रहे हैं। दिल्ली के 15 लाख युवा पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं और सिर्फ 405 लोगों को रोजगार मिला पिछले 7 साल में। केजरीवाल जी, आप सिर्फ विज्ञापन की सरकार हैं। आप बताइए कि दिल्ली तो दिल्ली, आप उत्तराखंड और गोवा के युवाओं को भी गुमराह करने के लिए चल पड़े। केजरीवाल जी की हकीकत दिल्ली के लोगों को और साथ ही साथ उत्तराखंड और गोवा के युवा को पता चले, उसके लिए आज हमने ये प्रदर्शन किया। बिल्कुल, युवा जागृत होगा, उनको पता चलेगा कि दिल्ली केजरीवाल गुमराह करके जो सत्ता में आए, ताकि वहाँ के युवा ना गुमराह हो, उसके लिए ये प्रदर्शन बहुत, हम उनके साथ हैं। हम उनको बता रहे हैं, उत्तराखंड के युवा को, गोवा के युवा को, कि देखिए केजरीवाल यहाँ सत्ता में आया तो उन्होंने क्या किया। दिल्ली का मुख्यमंत्री पिछले 7 साल से दिल्ली में सत्ता का नशा भोग रहे हैं, दिल्ली में बड़े बड़े होर्डिंग लगा रहे हैं, दिल्ली में बड़े बड़े प्रचार कर रहे हैं। किसके पैसे से? दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे से। आप दिल्ली की जनता का टैक्स का पैसा बर्बाद कर रहे हो और दिल्ली के युवाओं को ठगने के साथ साथ आप अन्य राज्य के युवाओं को ठग रहे हो। आपको क्या लगता है युवा बेवकूफ़ है? आज दिल्ली का युवा मोर्चा आपसे अपने हक की लड़ाई लड़ने आया था, आपने अपने शरारत से हमें यहाँ रोक दिया। कब तक रोकोगे कि श्रीमान केजरीवाल?
अगर आपने हमें ज़्यादा रोका, ये दिल्ली का ये आंदोलन बड़े से बड़ा हम हर सड़कों पे, हर चौराहे पे, हर गली में, हर कस्बे में करेंगे। आपको लगता है कि वासु जी जो इस तरह का आंदोलन है इससे कहीं ना कहीं युवा जागरूक होगा? बिल्कुल होना चाहिए। दिल्ली के युवाओं को सुविधा क्या मिली है? हम भी तो दिल्ली के युवा, अगर हम राजनीतिक पार्टी हैं तो दिल्ली के युवा भी तो हैं। हम दिल्ली के ये सारे युवा अलग अलग स्थानों से, अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग मंडलों से आए हैं। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आप दिल्ली के 25 लाख युवाओं को बेरोज़गारी भत्ता कब दोगे, कैसे दोगे, किस रूप में दोगे? हम ये डिमांड करने आए हैं। अगर आप दूसरे राज्यों में जाकर बेरोज़गारी भत्ता अनाउंस कर सकते हो तो आप 7 साल दिल्ली सरकार से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो। तो दिल्ली के युवा आपसे सिर्फ इतनी डिमांड लेकर आए हैं कि हमें भी 25 लाख युवाओं को बेरोज़गारी भत्ता चाहिए। मेरा नाम भारती बंसल है। मैं दिल्ली प्रदेश में महिला मोर्चा में मंत्री हूँ। सबसे बड़ी बात ये, जब ये दिल्ली में सत्ता में आए थे, इन्होंने इतने वादे किए थे। आप बुद्धिजीवी लोग जानते हैं कि इन्होंने कहा था कि हम देश के मतलब महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्य करेंगे और बिजली पानी का इन्होंने कहा था फ्री देंगे। तो इन्होंने जो भी वादे किए हैं क्या वो पूरे किए हैं? और आज जो है इन्होंने उत्तराखंड में कहा कि हम आपको भत्ता देंगे, बिजली फ्री करेंगे, और गोवा में भी कहा कि 80% लोग जॉब जो स्थानीय लोगों को देंगे ये। तो आप जब जहाँ के मुख्यमंत्री हैं वहाँ के लोगों की तो चिंता नहीं कर रहे हैं, दूसरे राज्य में जाके आप स्टेटमेंट दे रहे हैं। क्यों? जब दिल्ली में इतने लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, टोटल 25 लाख लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों को क्यों नहीं भत्ता दे रहे? आपने 404 लोगों को खाली जॉब दी। आप जिन लोगों ने आपको यहाँ पे सिर माथे पे रखा, सीट पे बिठाया, आप उनकी चिंता नहीं करेंगे, बाहर वालों की करेंगे? ऐसा कभी होता है? आपको लगता है कि इससे युवा जागरूक होगा? बिल्कुल जागरूकता होगी, जन जन तक आवाज़ जाएगी, मीडिया कवरेज है, लोग कार्यकर्ता जुड़े हैं, आने जाने वाले लोगों ने रास्ते में देखा है। तो इस तरह से एक समाज में ये मैसेज तो जाएगा ही, जो केजरीवाल जो झूठे दावे दूसरे राज्यों में जाके करते हैं दिल्ली के बारे में कि दिल्ली में बहुत बढ़िया काम हो रहा है, वो उसकी सच्चाई लोगों तक पहुंचेगी। आज दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में आज सिविल लाइन में आज ये प्रोटेस्ट किया गया था। 14 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं दिल्ली सरकार के पोर्टल पर और ना उनको नौकरी है, उसी के चलते आज ये प्रोटेस्ट किया गया था। अब देखना ये है कि इस तरह का ये जो प्रोटेस्ट है ये युवाओं को कितना जागरूक कर पाएगा, कितना सफल हो पाता है उनका ये प्रोटेस्ट, ये देखने वाली बात है।